सैम्पल डेटा सेट पे काम कर रहे थे और हमने पहले देखा था कि भाई डेटा की बात हो रही है तो टाइप्स देखी थी हमने, और उसमें दो टाइप्स निकल के आई थी, कैटेगोरिकल और हमारे पास थी दूसरी न्यूमेरिकल, और उसको हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन करी थी। सही। उसके बाद हम आए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। तो हमने रिप्रेजेंटेशन क्या देखी थी, हमने देखी थी रिप्रेजेंटेशन के न्यूमेरिकल डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सही। तो हमने यहाँ पर हिस्टोग्राम को देखा था, पहले हमने एक डमी डेटा बना के देखा था और फिर उसके बाद डेटा सेट के साथ देखा था। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, उसी डेटा सेट पे काम करना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग तरीके से कैटेगोरिकल डेटा को भी देख सकते हैं। तो इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कैटेगोरिकल डेटा हमारे पास हम पढ़ के आए स्लाइड्स में कौन सा होता है, और इसको हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले बार चार्ट के थ्रू। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। तो देखो हमारे पास हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, क्या कि हमें क्या इंस्टॉल करनी पड़ती है, हिस्टोग्राम हो या बार चार्ट हो, जितने भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हैं, यानी कि कुछ भी हमें प्लॉट करके देखना है तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और इससे पहले एक और बताई थी मैंने, स्केल्स, तो वो नेसेसरी लाइब्रेरी है किसके लिए, ggplot2 के लिए। तो हम यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, डेटा सेट वही वाली कहानी कर रहे हैं। सबसे पहला काम हुआ कि भाई हमने किया डेटा सेट को इंपोर्ट, और नीचे क्या हुआ, हमारे पास लोकेशन से डेटा सेट हमारे इस वेरिएबल में क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। और फिर अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप होता है कि हम व्यू करके देखते हैं कि भाई हमारे पास लोड हो रहा है डेटा। तो यहाँ लोड हो रहा है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है कुछ कॉलम्स को कि भाई वहाँ क्या कॉलम्स में हमारे पास काम कैसा चल रहा है। तो अब देखो क्या है, अब मैं लाइब्रेरी को लोड करूँगा। सबसे पहले जो इंस्टॉल करी है, जो मैं फर्स्ट टाइम पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसको पहला काम है कि मैं हमेशा चलाने से पहले लोड करूँगा, तब जाके मेरे पास चीज़ें चलेंगी, यानी कि उस लाइब्रेरी में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो मैंने लाइब्रेरी लिखा, कोई भी लाइब्रेरी लोड करनी है आर में, लाइब्रेरी का वर्ड लिखा, कीवर्ड, और उसके बाद उसमें तुमने उस लाइब्रेरी का नाम लिख दिया जो ऊपर इंस्टॉल करके आए हो। सही। अब क्या है, अब बात यह है कि भाई हमारा जो डेटा सेट आया था, उस डेटा सेट में हमें ये देखना है कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कौन से। कैटेगोरिकल की बात करी थी तो कैटेगोरिकल ये तो नहीं हो सकते, ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो डेटा टाइप हम इसने इसलिए डिस्कस करी थी। कैटेगोरिकल क्या हो सकता है, पैरेंटल इन्वॉल्वमेंट, लो है, मीडियम है, हाई हो सकती है, यानी ये कैटेगरीज बनी हुई है। एक्सेस टू रिसोर्सेज, तो हाई है, मीडियम, लो, यानी कि ये हमारे पास डेटा में ये चीज़ है, यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि किन लोगों को हाई एक्सेस रिसोर्सेज मिली हुई हैं इंटरनेट की, कौन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। मैं डेटा को विजुलाइज कर सकता हूँ, इन 6000 लोगों को मैं कम टाइम में विजुलाइज करके ये अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि क्या हो रहा है असल में। सही। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक टारगेट ले रहा हूँ कि भाई इस कॉलम को देखना है मुझे कि ये क्या कहना चाह रहा है मुझे। यानी कि तुमसे किसी ने सवाल किया कि भाई मुझे बताओ कि हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स हैं वो किसके पास सबसे ज़्यादा एक्सेस टू रिसोर्सेज है, यानी कि रिसोर्सेज, इंटरनेट किसके पास है, मोबाइल किसके पास है, पैकेज किसके पास होता है, तो वो ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर सकता है। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में क्या चीज़ डिस्कस करी थी कि भाई यहाँ हम टारगेट किसको ले रहे हैं, एग्ज़ाम स्कोर, यानी कि ये सारे वेरिएबल्स एग्ज़ाम स्कोर को बताने के लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। कितना हेल्पफुल हो सकते हैं वो हमें यहाँ देखना है कि हम यहाँ पर रिलेशन कुछ बना सकें। तो एक्सेस टू रिसोर्सेज को हमने ये देखना है कि भाई कितने कितने बच्चे कहाँ कहाँ लाए करते हैं। सही। तो ये हम किससे कर सकते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल को हम किससे आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, हम करवा सकते हैं हमारे बार चार्ट से। जैसे हमने हिस्टोग्राम देखा था लास्ट क्लास में, वैसे ही हमारे पास होता है बार चार्ट। तो हमने देखा था कि पिछली क्लास में हम कैसे करते हैं इसको, ggplot2 लिखा फंक्शन, फिर उसके बाद जिस वेरिएबल में डेटा सेट को तुमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है, वो लिखा। और ये तुम्हारे पास क्या था, एस्थेटिक का फंक्शन, EES का मतलब है एस्थेटिक। और यहाँ पर तुम्हारे पास x के अंदर क्या कर रहे हो, x के अंदर तुम बोल रहे हो एक्सेस टू रिसोर्सेस, कि जो हमारा टारगेट है। तो हम कैसे लिखते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भाई हम एक्सेस टू रिसोर्सेज, वेरिएबल लोड हुआ है, देखो साइड में पूरा रिकमेंड करेगा, करेक्टर टाइप है,
तो ये सब देगा तुम्हें। और y पे क्या कर रहे हो, हिस्टोग्राम में एक चीज चेंज थी, हिस्टोग्राम में एक ही कॉलम था, एक ही कॉलम पे तुम क्या कर रहे थे, उस पे दे रहे थे जस्टिफिकेशन, उस पे देख रहे थे अपना रिजल्ट। यहां क्या है, यहां तुम अकॉर्डिंग टू एग्जाम स्कोर देखोगे। ये यानी कि y एक्सिस पे किसको रखा है, एग्जाम स्कोर को। यानी कि इसका तरीकेकार क्या है कि जब भी कैटेगोरिकल वेरिएबल को बना रहे हो तो हमेशा अपना टारगेट वेरिएबल y पे रखो। टारगेट क्या है, प्रेडिक्ट किसको कर सकते हैं, एग्जाम स्कोर को। सही, प्रेडिक्टेड वेरिएबल वो है, और किस पे लाई कर रहा है, किसके बिहाफ पे, एक्सेस टू। यानी कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मेरा एक्सेस टू रिसोर्सेस कितना हमारे पास वो उसको चेंज कर रहा है, किसको, एग्जाम स्कोर के बिहेवियर को। यानी कि एग्जाम स्कोर पे कितना फर्क पड़ता है अगर स्टूडेंट अपनी रिसोर्सेस को इस्तेमाल करता है, ज्यादा अच्छा फर्क पड़ रहा है या कम पड़ रहा है। सही, तो ये हिस्टोग्राम में ऐसी चीज नहीं थी हमारे पास। तो ये बात समझ में आ गई। हमेशा याद रखो, एक चीज याद रखो यहां पर कि हमारे पास कोई भी हो, एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एआई प्रेडिक्शन की बात आती है ना, दो चीजें होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और फिर क्या होते हैं, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमेशा किससे रिप्रेजेंट होते हैं, एक्स से, और डिपेंडेंट किससे रिप्रेजेंट होता है, डिपेंडेंट होता है वाई से। अभी हमारा डिपेंडेंट कौन सा है, एग्जाम स्कोर, यानी कि वो प्रिडिक्ट करना है। सही, प्रिडिक्शन हमें चेक करना होगा कौन सा फीचर बहुत बेस्ट है हमारे लिए। और दूसरी चीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, एक्सेस टू रिसोर्सेस। यहां जो करना है, हम क्या कर सकते थे, हम दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं। हमारे पास जो इतने सारे आ रहे हैं, हम इससे भी देख सकते हैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कितनी है, ज़्यादा है, कम है, कितना हो रहा है, कितना रेशो बन रहा है। तो यहाँ पर आकर हम क्या करें, आगे देखें अगर, तो आगे देखो क्या करना है हमें। बार चार्ट बनाने के लिए हमारे पास सेकंड फंक्शन है स्टैट समरी, और स्टैट समरी में क्या कर रहे हो, फंक्शन के अंदर रख रहे हो मीन, और ज्योमेट्रिक के अंदर, यानी कि ये रिक्वायरमेंट है बार। यहां क्या देते हैं, यहां जो तुमने शेप बनाना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से, वो चीज तुम यहां पर लिखते हो। तो अभी क्या बनाने वाले हो तुम, बार चार्ट बनाने, तो बार लिख रहे हो। फिल कलर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फिल करना होता है तो हम क्या बोल रहे हैं, लाइट ब्लू से फिल कर दो। यानी कि वो जो बार्स नजर आएंगे मुझे, वो लाइट ब्लू कलर के नजर आएंगे। बात समझ में आ रही है। और कलर का मतलब है बॉर्डर कलर, बॉर्डर जो है बार्स का ऐसा कर दो। और लैब्स फंक्शन में क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा चीजें देते हैं, टाइटल। टाइटल क्या है भाई, क्या देखना चाह रहे हो, एवरेज एग्जाम स्कोर बाय एक्सेस टू रिसोर्सेस। और एक्स पे क्या रखा है, एक्सेस टू रिसोर्सेस, और वाई पे एवरेज। यानी कि ये हेडिंग बना रहे हो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि भाई ये चीज यहां मौजूद है। बात समझ में आ रही है। और सबसे लास्ट में ये होता है थीम को मिनिमाइज करने के लिए, यानी कि थीम को कैसे टैकल करना है, ये हर जगह तुम्हें इंक्लूड करना। सही, तो यहां पर आकर इसको एग्जीक्यूट, लाइब्रेरी अगर लोड कर ली है तो लाइब्रेरी पहले हम लोड करते हैं, इसको चलाना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर, नीचे रन हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर नेक्स्ट चीज चलानी। तो देखो हमारे पास साइड पे जैसे पिछली क्लास में हिस्टोग्राम आया था, हमारे पास देखो यहाँ पर इस तरीके से आ गया। देखो क्या हुआ, हमें यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ तुम्हारे पास एक्स एक्सिस पे क्या था, एक्सेस टू रिसोर्सेस, और वाई पे क्या था, वाई पे हमने जैसे पिछली क्लास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा था, तो वहां पर क्या था, वहां नंबर ऑफ ऑकरेंसेस होती थी, कितना काउंट है, कहां पर कितना काउंट है। तो एवरेज एग्जाम स्कोर में तुम्हारे पास एग्जाम स्कोर कहां से कहां तक लाया करता है, तुम्हें ये पता चल गया, कहां से कहां तक, 0 से लेके तुम्हारे पास 60 से अबव हो सकता है। सही, तो उसने जो तुम्हें बना के दिया वो खुद आइडेंटिफाई करके दिया। यानी कि यहां अगर देखोगे अपने पास, यहां स्टूडेंट्स के जो तुम्हारे पास टेबल लोड हुआ है, वहां एग्जाम स्कोर यहीं आगे पीछे घूम रहे होंगे। देखो तुम्हें मैक्सिमम ज्यादातर क्या नजर आ रहे हैं, 61, 62, 65। तो इसका मतलब है यहाँ 70 नहीं आया, इसका मतलब है सारी चीजें तुम्हारे पास यहाँ लाए करनी है, यानी कि ऊपर उसने कर दिया मेजर, यानी कि 60 से अबव है तो ये दिखा रहा है बार में। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर तुम्हारे पास देखो नीचे क्या करा, कैटेगोरिकल वेरिएबल में हमेशा बार चार्ट हेल्पफुल होते हैं, और बार चार्ट में देखो नीचे क्या आ रहा है, हाई, लो, मीडियम। ये मैंने बताया था, ये तो नहीं बताया था हमने।
ये कोड में तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो ये क्या किया है, ये बार चार्ट ने खुद किया है काम। यानी कि उसने एक्स पे देखा तो जितनी कैटेगरीज होंगी उतने बार्स बनाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है, मेरा जो ये बार चार्ट है वो क्या शो कर रहा है कि कहीं क्या कोई ज्यादा हाई प्रायोरिटी चल रही है या कहीं लो प्रायोरिटी चल रही है, सब रेशो में बराबर है। यानी कि अगर देखें माइनर सा डिफरेंस है हाई का, यानी कि इतने हमारे पास जो एग्जाम स्कोर आया है कितना 60 से अबव, यानी कि वो 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। उनको जो एक्सेस रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट वगैरह, वो क्या कर रहे हैं, हाई पे बराबर, ऐसा नहीं है कम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि भाई एक्सेस रिसोर्सेज देना ये सही है, यानी कि जो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो यहाँ पर हम डिसीजन ले सकते हैं, इससे हमारे पास डिसीजन क्या बन रहा है कि भाई ये सही है देना कि भाई रिसोर्सेज जो हैं वो दी जा रही हैं और कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि बच्चों की इंप्रूवमेंट खराब नहीं हो रही है। अगर ये क्या होता ग्राफ में बार जो है वो यहाँ होता तो क्या बोलता मैं, तो मैं उस सूरत में बोलता कि भाई हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं सही है, यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल गलत हो रहा है। लेकिन बराबर वाले में बताओ, इन दोनों में क्या प्रेडिक्ट करोगे, बताओ भाई, लो में और मीडियम में। लो और मीडियम में क्या होगा, बार चार्ट से हमें क्या पता चलेगा, मतलब मैं क्या डिसीजन निकालूंगा। मुझे कहा गया है, मुझे क्वेरी दी गई थी कि भाई आप बनाएं कि भाई लो है, हाई है, मीडियम, यानी कि एक्सेस टू रिसोर्सेज कितना फ़ायदेमंद है, कितना हमारे पास एग्ज़ाम स्कोर में कितना इनपुट दे रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, हाई पे तो हमने बोल दिया कि अगर रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ की गई तो परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, लेकिन बराबर में कुछ और भी चीज़ें, लो और मीडियम दोनों में क्या चल रहा है कि एक्सेस टू रिसोर्सेज अगर किसी के पास नहीं थी, लो भी थी यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर, और दरमियानी भी थी, तो वो भी रीच कर रहे हैं इतना, यानी कि सबका एग्जाम स्कोर बराबर ही चल रहा है। और कितने से बराबर चल रहा है, 60 से अबव ही, यानी कि हाई परफॉर्मेंस ही है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर ना भी दो तो भी एग्जाम स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, जो हमारा डेटा बता रहा है हमें सही। तो हम प्रेडिक्ट क्या कर सकते हैं कि भाई ये जो एक्सेस टू रिसोर्सेज है ये कोई ज़्यादा क्या नहीं है, इम्पैक्टफुल नहीं है एग्जाम स्कोर के लिए। यानी कि हमेशा याद रखो कि हमें फीचर सिलेक्शन करनी होती है, सही। तो फीचर सिलेक्शन में हमारे पास ये है भी, यहाँ पर हाई पर भी है, और अगर ये ज़्यादा होता तो क्या होता, बिल्कुल लो होती है एक्सेस टू रिसोर्सेज। अगर बिल्कुल लो होती और मीडियम पे भी एक्सेस टू रिसोर्सेज लो होती, इसका मतलब मैं कहता कि भाई जब दी जा रही है तो फ़ायदा हो रहा है, और अगर नहीं दी जा रही तो नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बराबर है कि भाई नहीं दी गई तो भी तुम्हारे पास फ़ायदा ही हुआ, और अगर दी गई तो उसमें भी क्या हुआ, एडवांटेज हुआ। तो अगर कोई सवाल किया किसी ने कि भाई हमारे पास यहाँ पर विजुअलाइजेशन में तुमने डेटा से बताया कि भाई क्या हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि भाई ये एक्सेस टू रिसोर्सेज जो है 50% क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा भी नहीं कह सकता कि 0% है, 50% या 70% इन्वॉल्वमेंट है इसकी, कि ये इस पर डिपेंड करता है एग्जाम स्कोर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 0% है। 0% कब होता, जब हाई वाली कैटेगरी को हम बिल्कुल नीचे पाते। और अगर हम बोलते 100% कब है कि एक्सेस टू रिसोर्सेज हमेशा फ़ायदेमंद रहेंगी, तो वो क्या होता तुम्हारे पास, वो होता तुम्हारे पास जब तुम क्या देखते, इस लो ग्राफ में बार चार्ट बिल्कुल नीचे होता, यानी कि बिल्कुल नीचे वाली उस पर होती, तो उसमें तुम्हें क्या कहते कि भाई नहीं, एक्सेस टू रिसोर्सेज देनी पड़ेंगी बच्चों को। अभी क्या है, अगर आधे बच्चों के पास है आधे बच्चों के पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, यानी कि इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं, सही। लेकिन अब ये मुझे जवाब बताओ कि इस एक्सेस टू रिसोर्सेज को आगे रखा जाना चाहिए, यानी कि प्रेडिक्शन के लिए, ये तुम्हें बताना है। यानी कि फीचर सिलेक्शन तो होनी चाहिए, एक्सेस टू रिसोर्सेज को हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते।
यही तो गेट करना हमें कि भाई हमारे पास एक्सक्लूसिव रिसोर्सेस, इसको हटाना चाहिए हमें या नहीं हटाना चाहिए। नहीं अब ऐसे नहीं। हाँ हाँ, मतलब नहीं हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाई हटाना, अगर हटाना होता ना कब हटा सकते थे? हटाने का जवाब जब होता, जब क्या होता, हाई जो है उसका बार चार्ट क्या होता, बिल्कुल लो पे जाता। लेकिन हाई पे क्या है, एग्जाम स्कोर अच्छा आ रहा है और लो पे भी वही आ रहा है, इसका मतलब है 50-50% है, तो नहीं हटाएंगे। बात समझ में आ रही? इसी तरीके से देखो दूसरा कॉलम भी है, जितने भी कैटेगोरिकल है उसमें कर सकते हो काम। क्या है, वाई पे वही रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है वाई पे, एग्जाम स्कोर। लेकिन एक्स पे क्या कर दिया, एक्स पे कौन सा कॉलम मेंशन कर दिया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पर आए तो यहाँ हमें नज़र आएगा कि भाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में असल में क्या हो रहा है। देखो यस और नो, यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई इन्वॉल्व है बच्चा या नहीं है, ये है यस और नो। तो अब अगर कोई इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसी को देखेंगे कि भाई हमारे पास यहाँ पर ग्राफ कैसा बन रहा है। तो देखो क्या हुआ, वही वाला केस है, यानी कि डेटा के बिहाफ पे 6000 लोग हैं, 6000 से ज़्यादा लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास बिल्कुल करीब करीब का रेशो है। यानी कि दोनों कॉलम्स पे अगर देखा जाए तो दोनों कॉलम्स पे रिजल्ट हमारे पास वही कह रहा है, यानी कि हमारे पास 50-50% है। यानी कि एग्ज़ाम स्कोर हाई पीक पे ही है कि अगर वो इन्वॉल्व होते तो भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर नहीं है तो उनको डालने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि क्रिकेट नहीं खेलता तो वो एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें इसको इन्वॉल्व रखना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास जवाब ये आ रहा है कि भाई ये दोनों ऐसे कॉलम्स हैं जिसको हम आगे प्रेडिक्शन के लिए हम हटा नहीं सकते। ये होती है फीचर सिलेक्शन। और ये तुम्हें कैसे पता चल रहा है, हमने बार बार, मैं एक चीज़ रिमाइंड करवाता हूँ कि डेटा साइंस में ईडीए के दौरान यही कर रहे हो ना। ईडीए में यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, डेटा को एनालाइज कर रहे हो ना, डेटा को एनालाइज कर रहे हो और तुम्हें उससे कुछ रीजंस मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो वो कुछ डिसीजंस ले पा रहे हो तुम, तो डिसीजन ले रहे हो ये। और ये पूरा किसके थ्रू हो पा रहा है, क्या यूज़ कर रहे हो तुम, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का हमने इंट्रो देखा था, फिर हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करी थी कि स्टैटिस्टिक्स कितना इन्वॉल्व होती है डेटा साइंस के अंदर। तो ये पूरा कोर्स इन्वॉल्व है स्टैटिस्टिक्स का। तो ये जो कर रहे हो ये क्या है, ये सारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो मैथ में तुमने पढ़ी है स्टैट्स में, वही बार चार्ट बना के तुम देख रहे हो। लेकिन वहाँ नंबर लिखते थे कॉपी में और यहाँ बन रहा है तुम्हारा कोई और। अब यहाँ पर अगर ऐसा कोई देखें, कोई ऐसा केस बन रहा है जहाँ पर हमारे पास कुछ और हो, जैसे पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है, इस पे देखते हैं। तो इस पे यहाँ पर किस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर कॉपी किया पूरा कोड और सिर्फ क्या करें हम, टाइटल चेंज कर दें। यानी कि एक्स पे हम यहाँ पर क्या ले आए, एक्स पे हम ले आए पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट और वाई पे उसी को रखें, और यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर ले आए पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। और इधर भी हम यहीं पर यहाँ पर ये दे दें। और अगर अब इसको चला के देखें तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या हुआ, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में भी हाई लो मीडियम था, तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास क्या, ये देखो, एक तो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ अलग और तुम लेट आए हो और घुस जाओ उसके पास, एक जो पढ़ रहे हो सुकून से उसको भी भैया तो बाहर खड़े रह करो, मैं पढ़ा लूँ उसके बाद आ जाओ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर हाई लो मीडियम में भी क्या है, सेम केस चल रहा है। यानी कि अगर हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को देखा तो अभी तक जितनों को देखा तो ये हर उस पे देखना होता है, ऐसा नहीं है एक को देख लिया दो को देख लिया, हर चीज़ पे विजुअलाइज करके देखना होता है कि आया कि वो फीचर हमारे लिए टारगेट वेरिएबल के लिए इम्पैक्टफुल है या नहीं है। अभी हमने जो देखा तीनों क्या है, वो तीनों इम्पैक्टफुल हैं हमारे एग्जाम स्कोर के लिए या नहीं है, बताओ। इसको भी देखा, इसका भी रिजल्ट तुम्हें कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है।
ग्राफ में, बार चार्ट में, यानी कि वही 50-50% रेशो है, यानी कि इसको हम कभी भी तीनों फीचर्स को हटा नहीं सकते, हमें रखना पड़ेगा। अगर हम हटा देंगे तो हमारी शायद एल्गोरिथम आगे प्रेडिक्ट सही ना कर पाए। तो यही एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सही है, इसको करो इम्प्लीमेंट ज़रा, इसको लोड करो डेटा को कैगल डेटा सेट से, और जो तुमने रखा हुआ था उस्मान तुम उसी को करो, वो जो तुमने डाउनलोड किया था क्रिकेट वाला, जिसका जिस चीज़ में है इंटरेस्ट उस वो डेटा सेट उसका सैंपल डाउनलोड करो और उसको ऑब्जर्व करो कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में किस तरीके से हम विजुलाइज करके गेट कर सकते हैं।